जय हिंद दोस्तों, जानवर समझो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला रीड एंड पास। अगर इस पे है विश्वास तो यह वीडियो होने वाला है आज के लिए खास, क्योंकि रीड एंड पास तो ऑब्जेक्टिव तो तराने वाले हैं, नो ऑब्जेक्शन। हाँ, रीड एंड पास तला दिए हैं, दवा सवाल तो तर देंगे हवा हवा, नो डाउट है, सीधे तरना सिखा देंगे आप तो टिक आउट। तो इस रीड एंड पास में आप लोग तो बताने वाले हैं द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन तराने वाला है। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 20 तथ्य ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टिक आउट तरा दिया था। तो आज सीखने वाले हैं 31 आजते प्रश्न तो नो डाउट सीधे तरने वाले हैं टिक आउट। हाँ, एकदम से मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा, पढ़ लीजिए, ज्यादा हर्ज नहीं करेगा। एकदम से आपके लिए बेस्ट दवा ला दिए हैं, एग्जाम का जड़ी बूटी। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट, रीड एंड पास पढ़ना होगा, पास होना होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? चलिए हम भी देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है रूट अंडर रूट सिक्स। ए सर जी आंसर तो कर दीजिए ना फिक्स। चलिए अभी फिक्स होने वाला है। चलिए प्लस फिर रूट अंडर रूट सिक्स प्लस का मान होगा, क्या होगा? नो डाउट सीधे टिक आउट होगा। जब भी रूट के अंदर एक ही संख्या रहे क्या होगा? याद रखिएगा, जब भी रूट के अंदर एक ही संख्या रहे, मतलब एक ही जैसा संख्या रहे, जैसे सिक्स 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 है, तो तरीका कौन सा अपनाएंगे? ज्यादा झमेला होने वाला नहीं है, एकदम नो डाउट सीधे टिक आउट करना बताएंगे आप। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है। ए सर जी सब प्लस प्लस में है, एक ही जैसा संख्या है तो हम इसका फैक्टर कर देते हैं। ऐसा संख्या दो दो तोड़ देते हैं दो दो में कि दोनों का अंतर बीच में एक आए। याद रखिएगा, सिक्स है इसको ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों के बीच का अंतर एक आए। ए सर जी 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों का अंतर एक है, इसका मतलब जब आ जाएगा एक अंतर कर देना है छुमंतर। प्लस रहेगा तो सबसे बड़का आंसर होगा, अब माइनस रहेगा तो सबसे छोटा आंसर होगा। तो प्लस है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बढ़ता होगा। तो बढ़ता 3 है तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 3। तो 31 नंबर का राइट आंसर 3। नो डाउट सीधे कर देते हैं ये भैया टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। याद रखिएगा, जब प्लस रहेगा तो सबसे बड़का आंसर होगा, और जब माइनस रहेगा तो सबसे छोटा आंसर होगा। ऐसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, अब बनाने का तरीका जैसे बताए हैं वैसे ही बनाइएगा, आंसर फट दे आ जाएगा। चलिए लंबा प्रोसेस हमने नहीं बताया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाता है। एकदम से रीड एंड पास ला दिए हैं दवा, सवाल तो कर देना है हवा हवा। चलिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, अच्छा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है तथा समीकरण फिर से दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है तो क्यू का मान होगा। यही ना, इसी का मान याद करना है। चलिए इसका मूल 2 दे रहा है तो मूल से हम बी का मान निकाल देंगे। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब बी के जो है पे रख देंगे, डी निकालेंगे। मूल समान है तो डी इक्वल टू 0 तो बराबर होगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम। मूल 2 दे रहा है जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का मूल 2 है, यही ना आ रहा है। तो चलिए तो एच पी एच यहाँ पे लिख सकते हैं पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस 12। यहाँ पे एच जो है पे क्या रखेंगे? 2, क्योंकि मूल 2 दे रहा है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 बी दूणे 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 2 दूना 4 प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। प्लस में है, अभी प्लस में है तो 12 4 16 हो जाएगा। तो 2b प्लस 16 इक्वल टू 0।
तो 2b इक्वल टू प्लस में है तो माइनस में 2 से काट देंगे तो आ जाएगा -8, b का मान आ जाएगा हमारा -8। अब देखिए अब इसमें रख देते हैं, समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। अब देखिए h² प्लस b तो जो यहाँ पे -8 तो -8 h प्लस ट्यू, चलिए तो h² प्लस -8h प्लस ट्यू इक्वल टू 0। अब कह रहा है आगे चलिए यहाँ पे देखिएगा, तथा समीकरण h² प्लस bh प्लस ट्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है। जब मूल तब समान होते हैं, d के बराबर में 0 होता है तब समान होता है। तो d वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac, d का मान 0 माने बड़ा आना चाहिए, 0 तो बराबर होता है। तो b², अब b के जगह पे क्या है, यहाँ पे -8 है तो -8 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए का मान सर जी कुछ नहीं तो दूना में 8 छुपा है, 80 के जगह पे सर जी क्या है क्यू है इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो बराबर होता है जब समान मूल होता है। तो अब देखिए 88 64 हो जाएगा, और 4 एटम 4 में क्यू से करेंगे तो -4q इक्वल टू 0। अब देखिए -4q इक्वल टू प्लस में है तो इधर आए तो माइनस में 64, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 16 14 64, तो q इक्वल टू हमारा जाएगा 16। और टीवे का मान न पूछ रहा था, और नो डाउट सीधे अब कर देना है टी आउट, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे टी आउट। हमारा 22 नंबर का राइट आंसर होने वाला है q इक्वल टू 16। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, q इक्वल टू 16 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। अब देखते हैं हम 23 नंबर सवाल, तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। 23 नंबर सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यांक ऑलरेडी आप लोग ज्ञान किए होंगे, मालूम भी होगा कि शून्यांक कितना निकलता था, ए सर जी 2 ठो, तो हमारा राइट आंसर 2 होगा, नो डाउट। सीधे कर देते हैं ये भैया टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 2 ए सर जी जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 24 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि 24 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3h², अच्छा 3h² - 2h प्लस 1/3 इक्वल टू 0 था कि विवेचक का मान होगा। विवेचक है, विवेक्टर है, मतलब डी बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे मानक रूप पे चलते हैं, ah² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0, यही द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब देखिए यहाँ पे तो हरा b², तो h है तो h, b के जगह पे सर जी -2 है तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a के जगह पे सर जी h² है तो h², a के जगह पे 3 है तो 3 दे देते हैं, और c के जगह पे क्या है 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4 होगा, इसका मतलब 0, 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 0, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो जब भी चाहेगा विवेकतर या विवेचक, हमारा राइट आंसर होने वाला है डी, मतलब डी निकालने वाला है, डी निकालेगा जो भी आंसर आएगा वही आंसर होने वाला है। तो हमने डी निकाला, डी का मान तो आ रहा है 0, तो हमारा राइट आंसर 0 होने वाला है। चलिए 24 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। 24 नंबर का राइट आंसर 0 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं हम 25 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। रीड एंड पास, अब पढ़ना है और होना है पास, इसी पे है आस, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए 25 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है बहुपद, अच्छा बहुपद 4h² - 4h प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो जब तह देगा मूलों का गुणनफल, ए सर जी तो क्या करेंगे, नो डाउट सीधे टिक आउट करेंगे। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/a, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब देखिए ah² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0, समझते बन जाना है 0, अल्फा इंटू बीटा, c बाई है, c के जगह पे 1, a के जगह पे h², a के जगह पे 4, तो हमारा 4 1/4 नो डाउट सीधे ए भैया कर देना है टिक आउट। चलिए
25 नंबर द राइट आंसर 1/4 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 25 नंबर द राइट आंसर 1/4 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। अब देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न तो ये 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक तो ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। वर्गों का योग 290 है। कौन सा संख्या है? क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, यही ना कह रहा है, क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं और मान के भी बनाया जा सकता है। मतलब अब यहाँ पे बात आता है कि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे, नो डाउट सीधे टिक आउट करेंगे। तो चलिए ऑप्शन दो देखते हैं। दे रहा है 11 तोमा 13। अब बताइए दोनों क्या है? विषम पूर्णांक है, धनात्मक है सर जी, प्लस में है, धनात्मक है। अब क्या है? वर्गों का योग 290। तो ट्राई ले लेते हैं कि वर्गों का योग 290 आ रहा है कि नहीं। तो वर्गमूल तो आप लोग तो याद होगा, 11 इधर ही 130 होता है। अच्छा सर जी 13 तरह 169 ये ना होता है। चलिए जोड़ के देखते हैं, इसके बराबर हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यही होगा। चलिए 11 इधर ही माने 11 तो स्क्वायर 13 तो स्क्वायर, दोनों तो जोड़ने पे इतना बराबर आ जा रहा है, दोनों तो जोड़ने पे इतना बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब राइट आंसर यही है। दोनों तो विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम संख्या है। जिसमें विषम संख्या किसे जाता है? जिसमें 2 से भाग 9 लगे वह न है। चलिए 9 × 10 और 6 × 2 6 7 8 है तो हर्षणीय 9 होगा 8 × 2 290 हो रहा है। इसका मतलब 11 तो 13 होगा, नो डाउट सीधे करेंगे टिक आउट, क्योंकि इसी का वर्ग करने पे 290 के बराबर आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में 11 तो 13 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ए सर जी यही ना दे रहा था ऑप्शन नंबर ए में, तो 11 तो 13 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, यही हमारे आंसर दे भी रहा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन तो देख लेते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? एकदम से ला दी है आपके लिए बेस्ट दवा। सवाल तो करना है हवा हवा। तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fh इक्वल टू h² प्लस 2h प्लस 3 का मूल हो तो 1/α अच्छा प्लस 1/बीटा का मान होगा क्या होगा? जब भी पूछ दे 1/α 1/बीटा का मान, मात्र आपको एक ही बात याद रखना है, -b/c। क्या याद रखना है? -b/c। नो डाउट सीधे कर दीजिएगा टिक आउट। इस चीज तो आप याद कर लेते हैं तो ज्यादा झमेला नहीं है, ये सर जी मेला भी नहीं है, एकदम से आंसर आने वाला है। चलिए AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, नो डाउट सीधे टिक आउट करना है। देखिए अब यहाँ पे H² जगह पे H², A जगह पे A है 1 गुणा के रूप में छुपा रहता है, यहाँ पे H है तो H, B जगह पे 2, हम तो B का ही मान चाहिए, माइनस है तो माइनस है, B जगह पे सर जी 2 आ रहा है तो 2 दे देते हैं, अब बट्टा है तो बट्टा, 80 जगह पे 3 आ रहा है तो 3 दे देते हैं, मतलब -2/3, नो डाउट सीधे कर देते हैं ये भैया टिक आउट। चलिए 27 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 27 नंबर का राइट आंसर -2/3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। अब देखते हैं हम 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद h² - 3 का शून्यांक होगा। h² - 3 का शून्यांक क्या होगा? देखिए h² माइनस में है तो बराबर इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। तो चलिए एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं। अब देखिए या तो आंसर यह दिया होगा और नहीं तो ए सर जी आंसर यह दिया होगा। इसमें प्लस का सिंबल छोड़ दिए हैं, नहीं दिए हैं तो क्या प्लस में नहीं है, प्लस में ना है, तो यह भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। हाँ देखना है कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 28 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 28 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, -√3 प्लस √3 प्लस में, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप देखेंगे हम 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? एकदम से सवाल तो करना है हवा हवा, यह पढ़ लेना है रीड एंड पास वाला। ए भैया
बिहार बोर्ड के लिए बेस्ट है दवा। तो यही है बेस्ट दवा। सवाल जो कर देना है हवा हवा। चलिए 29 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 का शून्यांत होगा क्या होगा। द्विघात बहुपद h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 के शून्यांत क्या होगा या होगा कौन सा होगा। चलिए फर्स्ट और लास्ट में गुणा कर देते हैं तो हमारा आएगा 2h स्क्वायर। 2 तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने हटाने पे बीच वाला आ जाए, बस इतना ही ध्यान देना है, ज़्यादा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2h प्लस h, अब जो 2h में h जोड़ेंगे तो 3h आ जाएगा, और 2h में h से गुणा करेंगे तो 3h स्क्वायर आ जाएगा। हमारा आंसर आने के लिए तैयार है। h है तो h लीजिए, प्लस में है तो माइनस में लीजिए, h है तो h लीजिए। इसमें क्या गुणा में छुपा है 1, तो हमारा 1 लिख दीजिए, और प्लस में है तो माइनस में, मतलब -2 और -1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट। सीधे कर देते हैं टीचर, या तो आंसर यह दिया होगा, नहीं तो -1 पहले दिया होगा, -2 बाद में दिया होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 29 नंबर का राइट आंसर -1 -2 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। अब देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है 30 नंबर h स्क्वायर माइनस ph प्लस q, h स्क्वायर माइनस ph प्लस q इक्वल टू 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो जब समान मूल रहते हैं इसका मतलब 0 होगा। तो डी का फॉर्मूला निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी जगह पे क्या है -p है, तो -p का स्क्वायर माइनस 4 दूणे ए के जगह पे सर जी कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब दूणा में 1 छुपा है, आशी जगह पे क्यू दिया है, क्यू दे देते हैं। तो -p तो जब स्क्वायर करेंगे 2 बार तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -p दूणे -p, तो माइनस माइनस कैंसिल, p स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 में 1 से करेंगे तो 4, अब 4 में q से करेंगे तो 4q, तो हो जाएगा 4q इक्वल टू 0। अब देखते हैं p स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में 4q, तो हमारा राइट आंसर यह दिया होगा, और नहीं तो यह दिया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो स्क्वायर हट रहा है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है। तो हमारा 30 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू 4q। नो डाउट। सीधे कर देना है ए भैया टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपको लगता होगा कि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना भी जरूरी है। आप भी पढ़िए और दूसरे चीज़ तो पढ़ने का भी मौका दीजिए। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।